শুক্রবার তারাপুর শিববাড়ি রোডের বাঁধের ভগ্ন দশা পরিদর্শন করেন রাজ্যের জলসেচ বিভাগের মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। তিনি এদিন শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী ও লক্ষ্মীপুরের বিধায়ক কৌশিক রায় সহ বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়ে শিববাড়ির বাঁধের ভগ্ন দশার পরিদর্শন করেন এবং বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে সংস্কারের জন্য পরামর্শ করেন। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, পিডব্লিউডি এর সহায়তায় শিববাড়ি বাঁধে একটি এলিভেটর রোড বানানো হবে, যার ফলে এই বাঁধের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে এবং এর কাজ আগামী 10 দিনের মধ্যে শুরু হবে। लेकिन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने यहाँ में एक एलिवेटेड रोड बनाएगा। 210 मीटर का होगा। ऑलरेडी अवार्ड हो गया, कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन हो गया। 10 दिन में यहाँ में काम शुरू होने वाला है। मैं सोचता हूँ वो जब होगा परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। ये रास्ते के बीच में जो ये कभी होल हो रहा है वो तो नेचुरल है, इसको बचाने के में लिए इसीलिए एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, एलिवेटेड रोड होगा। इसीलिए एलिवेटेड क्यों होगा, नहीं तो ऊपर में ही हो जाता। एलिवेटेड क्यों होगा, उसी को बचाने के लिए। फिलहाल तो हम लोग का लोग लगा हुआ है, पीडब्ल्यूडी का भी लोग लगा हुआ है, वाटर रिसोर्स का भी लोग लगा हुआ है। अभी सब लोगों का सामने में कमिश्नर पीडब्ल्यूडी का साथ बात किया, उन्होंने बोला ऑलरेडी अवार्ड हो गया, 10 दिन में काम शुरू हो जाएगा परमानेंट। 10 दिन में काम शुरू हो जाएगा। आप आने से हर दिन को देखने को मिलता है, स्थानीय लोगों का कहना है, लेकिन विभाग के तरफ से सेटिस्फाइड नहीं है सर। वो अपना गुहार लगा रहे हैं आप पे। पूरा डिस्ट्रिक्ट में बार होता है, जब बाढ़ नहीं होता तब डिस्ट्रिक्ट में बार होता है, लोग तो कम से कम 50-60 ही है मैक्सिमम, तो सब जगह जाना पड़ता है। तो एक ही जगह में लोग दिन रात कैसे बैठेगा, लोगों को समझना होगा। एक इम्पोर्टेंट बात है, मणिपुर का पानी अगर छोड़ देता है पूरा तो बराक वैली या असम के जितने पार्टी मणिपुर का पानी तो छोड़ेगा ही। मणिपुर का पानी बात चल रहा है। मणिपुर का ऐसा